हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर के बारे में कुछ जरूरी बातें जो हमें जाननी चाहिए, उसकी कंप्यूटर की कुछ मूल बातें होती हैं, वो हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर की कुछ मूल बातें। तो पहला हमारा क्या होता है, व्हाट इज द कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर देखें कि व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। ये इसका काम करने का तरीका है। सबसे पहले ये इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, आउटपुट आपको दे देगा। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे कि हम एग्जांपल में इसमें अगर ये देखें तो सबसे पहले इसने इनपुट लिया, फिर हमें प्रोसेस किया, अपने इसमें प्रोसेसिंग की सीपीयू के अंदर। जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है और ये फिर हमें आउटपुट दे देता है। इस तरीके से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारे कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक, इसके बारे में जानते हैं। हमारा क्या क्या होता है इसमें। एक तो इनपुट होते हैं, क्या होता है, इनपुट होता है। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आउटपुट, और फिर स्टोरेज यूनिट। मतलब एक तो हमें इनपुट देना होगा कंप्यूटर को, फिर वो प्रोसेस करेगा, कहीं भी करे वो प्रोसेस, उसके लिए भी एक हमें कंपोनेंट चाहिए। उसके बाद हमें इसका आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कंपोनेंट चाहिए। और फिर हमें जो डेटा है हमारा वो सेव करना है कहीं, तो उसके लिए स्टोरेज यूनिट भी हमें चाहिए। तो ये हमारे इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। कुछ होता क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों से मिलकर बना होता है। मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ हार्डवेयर, इन दोनों से मिलकर ये मिलता है, इन दोनों से मिलकर ये बनता है, जो मिलकर काम करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ हार्डवेयर से काम करेंगे तो भी काम नहीं होगा विदाउट सॉफ्टवेयर। अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना चाहें तो वो चलाएं कहाँ, उसके लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों से मिलकर हमारा एक सिस्टम काम करता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर करता है। चलिए देख लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर होता है हमारा, जो डेफिनेशन अगर हम इसकी पढ़े, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच। मतलब जो चीज आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जो भी आप टच कर सकते हो वो उसका हार्डवेयर होता है। जैसे एग्जांपल हमारा एक तो होता है मॉनिटर, मॉनिटर जो हम स्क्रीन देखते हैं वो हमारा मॉनिटर होता है। कीबोर्ड जिससे हम की प्रेस करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड होता है। एक हमारा माउस होता है और सीपीयू। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं हार्डवेयर के पॉइंट। ये सारे हार्डवेयर के पॉइंट्स होते हैं। तो ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं कुछ। अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है, जो हमारे सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो मतलब हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उसको एक साथ सेट बना देते हैं, तो उससे मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को बताता है कि आपको करना क्या है। हार्डवेयर काम करके देता है, बताता हमारा सॉफ्टवेयर है। कि क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन हम सॉफ्टवेयर में फिल करते हैं, और जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं अपने हार्डवेयर पर, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करता है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनको जैसे कि अगर देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अगर विंडो ही नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर तो वो हमारा, कोई विंडो ही नहीं है तो फिर कैसे प्रोसेस होगा, कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, एंटीवायरस जैसे कि हमारा एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस क्या काम करता है, एंटीवायरस हमारे सिस्टम में वायरस आने से रोकता है। डिस्क क्लीनर, ये हमारे सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देख लेते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। ये हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब ये सीपीयू जो होता है ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये सारा काम यही करता है। बाकी सब तो एक इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो भी प्रोसेसिंग करता है वो सीपीयू के थ्रू ही होती है। ये इसका ब्रेन माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो निर्देशों को प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू होता है। ये हमारा सीपीयू होता है। चलिए ठीक है। सीपीयू के अंदर भी हमारे कुछ
सब कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक तो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, मतलब जो कैलकुलेशंस करता है अर्थमेटिक से रिलेटेड, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हमारी एएलयू के अंदर आती है। और सीयू होता है, एक सीयू होता है कंट्रोल्स ऑपरेशन, ये सारी चीज को कंट्रोल करता है। एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज इनसाइड सीपीयू, मतलब जब हम कुछ इस पे टाइप करते हैं तो वो कुछ देर के लिए हमारा कहीं सेव होता है सीपीयू के अंदर, तो वो टेम्पररी स्टोरेज में ही सेव होता है सीपीयू के अंदर, तो वो हमारा रजिस्टर्स काम करते हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसका कुछ डायग्राम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ये तीन इसके मेन पार्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी। एक हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। मेमोरी क्या काम करती है, डेफिनेशन देखें, यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज अगर हमें कहीं सेव करनी है तो उसके लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास मेमोरी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को सेव करना होता है, तो उसी को हम मेमोरी कहते हैं। ये कितने टाइप की होती है, ये भी कुछ टाइप्स होते हैं इसका। एक तो होता है रैम, रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या काम करती है, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखती है अपने पास, ये हमारी परमानेंट मेमोरी भी इसको हम बोल सकते हैं। कैसे मेमोरी, फास्ट एक्सेस मेमोरी, जब हम किसी चीज को बार बार कॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे मेमोरी में रह जाती है, तो वो हमें जल्दी से एक्सेस हम उसको कर पाते हैं, तो वो हमारी कैसे मेमोरी हो जाती है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है, एसएसडी या हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में हम कुछ भी अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो जो हमारा हार्ड डिस्क में डेटा रहेगा, अगर हमारा सिस्टम चलते चलते खराब हो गया, उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, या एनी कुछ भी पार्ट खराब हो जाता है, विंडो उड़ जाती है, तो उस केस में हमारा जो हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो एज इट इज सेव रहता है। तो वो हम दूसरे सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क डालेंगे तो वो हमारा डेटा एज इट इज हमें मिल जाएगा। तो ये हार्ड डिस्क हमारी, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी दोनों का सेम ही काम है। तो मतलब ये हमारा एक स्टोरेज है, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मेमोरी इस तरीके से होती है कुछ। अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस, डिवाइस यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर अगर हमें कुछ इनपुट करना है तो वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू ही कर पाएंगे, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, ये सब हमारे इनपुट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है। फिर आउटपुट होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेज द शो, डिवाइसेज दैट शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की है, जो हमने इनपुट दिया था उसके बाद जो प्रोसेसिंग की है, उसका जो आउटपुट है वो शो होगा हमारे आउटपुट डिवाइसेज से। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो मॉनिटर, हम प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, स्पीकर से आवाज सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर से भी हम स्क्रीन को देख सकते हैं। तो ये हमारे सारे आउटपुट्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद हमें शो कराता है, ये हमारे आउटपुट होते हैं। ये हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो इनको देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट टू द कंप्यूटर, मतलब वो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं हम, वो पेरिफेरल हमारे डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि यूएसबी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव मतलब कोई पेन ड्राइव हो गए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, वेब कैम हो गया, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं, जो हम अलग से भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम माउस को भी, कीबोर्ड को भी अलग से माउस यूएसबी लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस थे। नेक्स्ट हमारा पोर्ट एंड कनेक्शन, हमारे इसमें कौन कौन से पोर्ट होते हैं, कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, ये भी हमें देखना जरूरी है। इंटरफेसिस टू कनेक्ट डिवाइसेस, मतलब उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरफेस हमारा जो होता है, एक तो यूएसबी होता है और एक होता है एचडीएमआई, एक होता है एथरनेट पोर्ट। ये कौन कौन से पोर्ट होते हैं कुछ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि यूएसबी अपना ऐसा होता है, एचडीएमआई, वीजीए केबल, ऑक्स, लैन, माइक्रोफोन, डीवीआई, ये सब हमारे पोर्ट्स होते हैं जो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है, और ये एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। सारा जो सिस्टम इस पे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। पहला हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन। मतलब कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित रखता है, मतलब नियंत्रित करता है सारे सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर सके। इस वजह से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारी होती है विंडोज, जैसे अगर हमारे सिस्टम में विंडो ही नहीं होगी तो वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारी विंडोज होती है, विंडो 10, विंडो एक्स, ये सब हमारी विंडोज है, विंडोज 7, तो ये सब हमारी विंडोज होती हैं। डिवाइसेस ड्राइवर जो होते हैं ये हार्डवेयर से संपर्क करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि प्रिंटर का ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, और हमारा साउंड ड्राइवर भी आता है। इस तरीके से बहुत सारे ड्राइवर अपने आते हैं। ये हमारे क्या काम करते हैं? हार्डवेयर से संपर्क करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक हमारा आता है फ्रेमवेयर, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द हार्डवेयर। यह हार्डवेयर में पहले से ही इंस्टॉल होता है, जैसे BIOS ETC, मतलब ये हमारा पहले से ही विंडो के अंदर रहेगा। तो ये सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारा यूजर ऑफ ये सब हमारा आता है, इसको देख लेना। चलिए आगे देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे जो हार्डवेयर में हम कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। अगर सपोज करो मुझे प्लस करना है, कैलकुलेशन करनी है, ओनली प्लस करना है, तो मैं सिर्फ प्लस के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबसे मिलकर बन जाता है अपना कैलकुलेटर, जितनी में हमारी कैलकुलेशन होती है उन सबसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से काम करेगा, जैसे हम प्लस करना चाहेंगे तो प्लस करेगा। तो इसी तरीके से काम करता है जैसे ये डिजाइन किया जाता है। ठीक है, कैटेगरी कौन कौन सी होती है इसमें? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, हेल्प इन ऑफिस वर्क। अगर हम कोई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, किसी को काम को कर रहे हैं, तो वो हमारा उसमें मदद करता है। जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सब हमारे प्रोडक्टिविटी में काम करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चलिए, एक होता है मीडिया सॉफ्टवेयर। मीडिया सॉफ्टवेयर क्या करता है? फॉर ऑडियो और वीडियो एडिटिंग। मतलब कोई हमें वीडियो बनानी है तो उसको एडिट करना, कोई फोटो वगैरह है तो उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे मीडिया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। एक होता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। जैसे कि मैं अभी टीच कर रहा हूँ, तो ये मैं एक क्या कर रहा हूँ? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से लर्निंग और टीचिंग दोनों के लिए हमारा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। आजकल बहुत बने हुए हैं मार्केट में। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट। ब्राउजर के बिना हम नेट नहीं चला पाएंगे, इसी वजह से हम वेब ब्राउजर का भी यूज करते हैं। ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो हमारे सिस्टम में नेट नहीं चलेगा, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स। तो ये सब हमारे क्या है? वेब ब्राउजर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डायग्राम है छोटा सा, ये भी देख लेना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाए रखने और बेहतर काम करने में मदद करता है। जैसे कि एंटीवायरस हो गया अपना। एंटीवायरस क्या काम करेगा? किसी भी तरीके का वायरस हमारे सिस्टम में नहीं आने देगा। तो इसका काम यही होता है कि ये वायरस नहीं आने देगा। जब वायरस नहीं आएगा तो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करता रहेगा। ये मतलब मेंटेन करके रखेगा कि उसके अंदर वायरस ना आए। जो वायरस नहीं आएगा तो वो हमारा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तो इसी तरीके से एंटीवायरस का काम यूज किया जाता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
एक होता है डिस्क क्लीनर टूल्स, मतलब हमारी डिस्क जो भर जाती है, फुल हो जाती है, उसको क्लीन करना है। ये भी हमारा सिस्टम को जब डेटा ज्यादा हो जाएगा, फुल हो जाएगी डिस्क, तो उसको खाली करने में जो हमारा सॉफ्टवेयर लगता है डिस्क क्लीनअप टूल्स, इससे हम उसमें मेमोरी का स्पेस क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरीके के हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए, एक होता है बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमारा जो भी काम कर रहे हैं उसका हमें कुछ बैकअप रखना है, तो वो बैकअप सॉफ्टवेयर भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है, जैसे कि गूगल ड्राइव। चलिए, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? टूल्स यूज टू डेवलपर टू राइट, टेस्ट एंड डिबग कोड। मतलब कुछ हमारे ऐसे भी कोड वो हैं सॉफ्टवेयर जिसपे हम अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट में यूज होते हैं, जो डेवलपर यूज करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। उस तरीके के जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। लाइक कंपाइलर। कंपाइलर एक हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इसको हम कोड को रन करने के लिए यूज करते हैं। कोड को, ये जो भी हमारा हम अपना कोड लिखते हैं उसको अपना 0 और 1 की फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है कंपाइलर, बाइनरी फॉर्म में इसको चेंज करता है, जिससे कि हमारा सिस्टम हमारी बातों को समझ सके। तो ये हमारा कंपाइलर काम करता है। तो इसी तरीके से एक टेक्स्ट एडिटर भी होता है, जो हमारा कोड जहां हम लिखते हैं वो टेक्स्ट एडिटर पे अपना कोड लिखते हैं, जैसे कि VS कोड, नोटपैड, जुपिटर नोटबुक। बहुत सारे कोड एडिटर हैं जिसपे हम अपना कोड लिखते हैं। एक होता है डिबगर, मतलब ये हमारी जो गलतियां हैं, हमने अपने कोड में अगर कहीं गलती की है उसको ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। तो क्या करता है ये? जो हमारी गलतियां हैं उसको हमारी ढूंढने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया अपना, हो गया मेमोरी टाइप्स। अब हम देख लेते हैं मेमोरी के कितने टाइप्स हमने देखे थे। हमने तो ऊपर देखा था बट डीपली नहीं देखा था। अब देखते हैं डीपली क्या क्या होता है मेमोरी में। मेमोरी हमारी क्या होती है? मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो स्टोर करती है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। ये हमारा मेमोरी का काम होता है। मेमोरी हमारी टाइप पहली होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? डायरेक्टली एक्सेसिबल टू बाय द सीपीयू, मतलब ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं प्राइमरी मेमोरी में? रैम और रोम। कौन सा है ये? एक तो रैम है, दूसरा रोम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्पोररी मेमोरी है, यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग होती है तभी रैम का हमारा डेटा यूज किया जाता है, जो रैम में डेटा होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी विद द प्री रिटन इंस्ट्रक्शन। ये हमारी स्थायी मेमोरी होती है जिसमें हम पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शन लिखकर रखते हैं, तो ये हमारी रोम होती है। और हमारी ये रैम होती है। ये दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम लॉन्ग समय के लिए कोई डेटा सेव करना चाहते हैं तो वो हम इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। एक तो होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, जो हमारी CDs वगैरह होती हैं, ये सब हमारी इसी में ही आती हैं। एक फ्लैश ड्राइव्स भी होती है, पेन ड्राइव भी होती है, ये सब हमारी हार्ड डिस्क, मतलब जैसे कि एक्सटर्नल मेमोरी हम इसको कह सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है ये हमारी सारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं, जो इसके अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैशे मेमोरी कौन सी होती है। कैशे मेमोरी होती है वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट होती है। जैसे कि हम कुछ टाइप करते हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि मैंने रन कमांड पे कुछ लिखा, मैंने क्या विंडो R किया, मैंने यहाँ पर देखो मैंने एक्सेल लिखा है, तो ये एक्सेल लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं सेव है। ये मुझे जल्दी से एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कैशे मेमोरी में सेव है। जो हम जल्दी से सेव करते हैं, मतलब एक्सेस कर लेते हैं, तो उसको वो हमारा कैशे मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, चलिए ये बहुत फास्ट होती है और इसका ज्यादा भी स्पेस नहीं होता कि हम सारी चीज कैशे मेमोरी में रख सकते हैं, नहीं।
मतलब कुल मिला के बार बार उपयोग होने वाला डेटा स्टोर करती है, जो हम बार बार यूज करते रहते हैं, उसको हम कैशे मेमोरी में सेव कर देते हैं। रजिस्टर मेमोरी कौन सी होती है? ये स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू, मतलब ये सीपीयू के अंदर ही ये रजिस्टर मेमोरी होती है, ये अपने आप काम करती है, यूज फॉर इमीडिएट कैलकुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के वक्त ये रजिस्टर मेमोरी यूज होती है। हमारी आती है एक वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क का पार्ट होती है। एक्चुअल रैम इज फुल, जब रैम फुल हो जाती है तो ये हमारी वर्चुअल मेमोरी यूज होती है अपनी रैम के तौर पर। जब रैम अगर फुल फिल हो गई, मतलब पूरी भर गई, तो फिर हम अपना डेटा कहाँ सेव करें? तो ये वर्चुअल मेमोरी में हमारा जाता है एज ए रैम। ओके, चलिए देखते हैं।